पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने का माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? या किसी पृथ्वी की जो सतह है या उसके किसी भाग का पैमाने के माध्यम से, किसके माध्यम से? पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? पहला दिया है ग्लोब, दूसरा दिया है एटलस, तीसरा दिया है मानचित्र और चौथा दिया है रेखा चित्र। तो दोस्तों पृथ्वी का चित्र या पृथ्वी के किसी भाग का चित्र का जो पैमाने के माध्यम से जो चपटी सतह पर चित्र बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मानचित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, मानचित्र। ग्लोब क्या है दोस्तों? तो ग्लोब आपका 3D इमेज है, पृथ्वी का 3D इमेज है, जिसको हम लोग पृथ्वी का रियल जो है प्रतिरूप भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रियल इमेज भी बोलते हैं हम लोग ग्लोब को, ठीक है। और मानचित्र जो है वो आपका 2D इमेज है। किस है? 2D, ठीक है। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंट है, ये 2D इमेज और ये आपका 3D इमेज है, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका मानचित्र, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कई सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों बोल रहा है कि एक साथ कई सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला दिया है ग्लोब, दूसरा दिया है एटलस, तीसरा दिया है मानचित्र और चौथा दिया है रेखाचित्र। मानचित्र क्या है? तो पहले किसी पृथ्वी के किसी एक भूभाग के जो पैमाने के माध्यम से खींचा गया चित्र जो है उसको हम लोग मानचित्र कहते हैं। और कई सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग दोस्तों एटलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटलस। आप सबके पास ज्योग्राफी पढ़ते हैं या भूगोल का अध्ययन करें तो आपके पास एक स्टूडेंट एटलस होना जरूरी है, जिसके माध्यम से आप जो पृथ्वी के विभिन्न देश से जो विभिन्न कंटिनेंट्स है, महासागर है, सर के बारे में, जो उसकी स्थिति के बारे में हम लोग जान सकेंगे, उसमें क्या क्या फीचर्स है वो सारी चीज़ों के बारे में जान सकेंगे। तो सबके पास एक एटलस होना जरूरी है, स्टूडेंट एटलस दोस्तों। तो भूगोल का अध्ययन करने के दौरान आप लोग अपने साथ एक स्टूडेंट एटलस जरूर रखें, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एटलस। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों कि उच्चावच मानचित्र क्या दर्शाता है? उच्चावच मानचित्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर, ठीक है। उच्चावच मानचित्र क्या दर्शाता है? पहला दिया पृथ्वी की आकृतियाँ, दूसरा दिया है राजनीतिक सीमाएं, तीसरा दिया पृथ्वी की जलवायु और चौथा दिया है सड़क जाल। तो उच्चावच मानचित्र क्या होता है दोस्तों? तो उच्चावच मानचित्र को हम लोग भौतिक मानचित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो उच्चावच में जो है पृथ्वी की ऊंचाई जो विभिन्न भूआकृतियाँ हैं उसको हम लोग उच्चावच मानचित्र में दर्शाते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की आकृतियाँ, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पृथ्वी की आकृतियाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं दोस्तों हम लोग कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों गलत है, ठीक है, प्रिंट हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया सड़क मानचित्र, दूसरा दिया वर्षा मानचित्र, तीसरा दिया वन और उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो इन सब को कौन से मानचित्र में हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो पहला दिया भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक, तीसरा थीमेटिक और इनमें से कोई नहीं। तो जो बात करते हैं दोस्तों, सड़क मानचित्र हो गया, या वर्षा मानचित्र हो गया, या वन उद्योग के दर्शाने वाला मानचित्र हो गया, जनसंख्या हो गया, या फिर अन्य किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में अगर किसी मानचित्र बनाया जाता है तो उसको कौन सा मानचित्र कहा जाता है? तो आप लोग उसको कौन सा मानचित्र कहेंगे? तो उसको थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है, थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है? सड़क हो गया, वर्षा हो गया, वन हो गया, उद्योग का वितरण हो गया, जनसंख्या हो गया, और भी कई चीज़ों के बारे में, स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में उसका वितरण को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित तो हो गया आपका थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। पृथ्वी की आकृतियाँ, पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियाँ को किस मानचित्र में दर्शाया जाता है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों किस मानचित्र में दर्शाया जाता है? पहला दिया भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक, तीसरा थीमेटिक। तो पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियाँ हैं दोस्तों, अभी मैंने बताया क्या, जो भी चीज़ें भू आकृतियाँ हो गई या फिर उच्चावच के बारे में हो गया, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपकी किस में दर्शाते हैं? तो वो भौतिक मानचित्र में दर्शाते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा भौतिक मानचित्र, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, भौतिक मानचित्र, ठीक है। फिजिकल फीचर्स, फिजिकल मैप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। और निम्नलिखित कथन जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर का आदास्त किस पर? आदास्त, ठीक है, जो मेमोरीज है उस पर और स्थानीय प्रक्षेप पर आधारित हो उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। जो मानचित्र जो है पैमाने पर ना आधारित होकर के
आदर्श जो मेमोरी है उस पर बेस्ड होता है, और स्थानीय प्रक्षेपण जो है उस पर आधारित होता है। उसको क्या कहते हैं? रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं, ठीक है। और एक छोटा खाका, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो ये दोनों कथन सही है या गलत है वो आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बात करें दोस्तों रेखाचित्र के बारे में, तो रेखाचित्र क्या होता है? तो रेखाचित्र जो है वो आपके मानचित्र मेमोरी बेस्ड होते हैं, ठीक है, और स्थानीय प्रक्षेपों पर आधारित होते हैं, उसको रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं, ठीक। और खाका क्या होता है? तो खाका एक छोटे क्षेत्र का जो है बड़े पैमाने पर बनाया गया रेखाचित्र होता है, उसको खाका कहते हैं, ठीक है। तो दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, पठारों को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? वैसा मानचित्र जिसमें हम लोग पठारों को दर्शाते हैं उसको मानचित्र को क्या कहते हैं? पहला दिया है भौतिक मानचित्र, दूसरा दिया है राजनीतिक मानचित्र, तीसरा दिया है थीमेटिक मानचित्र, और चौथा दिया है अर्थशास्त्रीय मानचित्र। तो बात करें दोस्तों कि पठारों को दर्शाने के लिए, तो पठार जो आपका क्या है? फिजिकल फीचर है, ठीक है, फिजिकल फीचर है या भू-आकृति है। तो भू-आकृति को दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, भौतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर दोस्तों। दिक्सूचक जो है उसका उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है दिक्सूचक का उपयोग? तो पहला दिया है प्रतीकों को दिखाने के लिए, दूसरा दिया दूरी मापने के लिए, तीसरा दिया गति मापने के लिए, चौथा दिया मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। तो दिक्सूचक क्या होता है दोस्तों? इसको इंग्लिश में कंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपास। तो कंपास का उपयोग हम लोग क्यों बोलते हैं? नॉर्थ दिशा या दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दिक्सूचक का उपयोग हम लोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु, ठीक है। पहला दिया उत्तर, दूसरा दिया पूर्व, तीसरा दिया है पश्चिम, चौथा दिया दक्षिण। तो प्रधान दिग्बिंदु क्या होता है दोस्तों? तो इनमें से आपका सभी सही हो जाएगा। इन चारों दिशाओं को हम लोग प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, ठीक है। आप मैप या पढ़ते हैं, फिर मुख्य रूप से कितने दिशा है आपके? नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आपके ये मुख्य रूप से 4 दिशा हैं दोस्तों। तो इन चारों दिशाओं को हम लोग प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इन दिशाओं को अलग अलग रूप में भागों में डिवाइड किया गया। तो इसको नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, इसको साउथ ईस्ट, इसको साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये प्रमुख रूप से दिशाएं हैं, और प्रमुख जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो है इनको क्या बोलते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, ठीक है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, इनको प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों कि मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक को किसे कहते हैं? मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसको कहते हैं, ठीक है, या फिर परंपरागत चिन्ह किसको कहा जाता है? तो पहला दिया जिन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो, या जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता है, या जिन प्रतीकों के उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, उनको इनमें से सभी। तो रूढ़ प्रतीक जो है दोस्तों वो हम लोग देखते हैं मैप में जो है कुछ खास चीज़ों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग रूप से दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस दर्शाना, तो मैप में लिखा होता है कैपिटल लेटर में PO लिखा हुआ था। मैप मंदिर कहीं पे है तो मंदिर का स्ट्रक्चर बना होता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं ऐसा, ठीक है। या मस्जिद बना हो तो मस्जिद का स्ट्रक्चर बना होता है, चर्च बना हो तो चर्च का स्ट्रक्चर बना होता है। मैप में इस तरह की चीज़ें दर्शाई जाती है। नदी का आकृति, नहर का आकृति, पुल का आकृति, ठीक है, सड़क का आकृति, तो उस बनाया जाता है मैप में। तो ये प्रतीकों के रूप में दर्शाया जाता है। इन्हीं प्रतीकों को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको रूढ़ प्रतीक बोलते हैं, ठीक है। परंपरागत या परंपरागत चिन्ह या फिर कन्वेंशनल साइन बोलते हैं, ठीक। तो इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जिन प्रतीकों के उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उसको हम लोग कन्वेंशनल साइन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। राज्यों, नगरों आदि का विवरण किस मानचित्र में दर्शाया जाता है? राज्यों का विवरण हो गया आपका, फिर नगरों का विवरण हो गया आपका, और तो उसको किस मानचित्र में दर्शाया जाता है? तो भौतिक मानचित्र, फिर राजनीतिक मानचित्र, या फिर थीमेटिक मानचित्र, या फिर अर्थशास्त्रीय मानचित्र। तो राज्यों या नगरों का विवरण जो दोस्तों हम लोग राज्य सीमाओं को या नगरों की सीमाओं के बारे में जो विवरण जो है दोस्तों वो कौन से मानचित्र में दर्शाया जाता है? तो वो आपका राजनीतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते क्वेश्चन नंबर 12 का कि वनों का विवरण
वन जो है आपका, उसका विवरण किस मानचित्र में दर्शाया जाता है। वन का विवरण दर्शाने के लिए हम लोग किस मानचित्र का उपयोग करते हैं। पहला दिया आपका भौतिक मानचित्र, दूसरा दिया है राजनीतिक मानचित्र, तीसरा दिया है थीमेटिक मानचित्र और चौथा दिया है अर्थशास्त्रीय मानचित्र। तो वनों का विवरण दर्शाने के लिए कौन सा मान किया जाता है दोस्तों। तो वनों को दर्शाने के लिए हम लोग देखते हैं आपका थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। वन हो गया आपका, सड़क हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है, वन उत्पादन हो गया, फिर खनिज को हो गया, जनसंख्या हो गया। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसके बारे में दर्शाने के लिए हम लोग देखते हैं थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी को बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग को दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है और छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग को दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। केवल 1 2 सही है, केवल 1 सही है, 2 3 सही है, फिर इनमें से कोई नहीं सही है। तो बात करें दोस्तों इन प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्थल पर जो वास्तविक दूरी है और मानचित्र पर जो मैप पर जो दूरी है उसके बीच के अनुपात को हम लोग पैमाना कहते हैं। ये आपका कथन सबका एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन दिया बड़े क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग को दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है या फिर बड़े स्केल का उपयोग किया जाता है। तो ये कथन आपका गलत है दोस्तों। उसके बाद छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग को दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है, ये भी एक कथन आपका गलत है। ये दोनों क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है दोस्तों, कि बड़े क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, जिसमें 5 सेंटीमीटर बराबर 5 लाख किलोमीटर या 5000 किलोमीटर के आसपास वाला क्षेत्रफल होता है, ठीक है। 5 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल को हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है। एक सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये आपका छोटे पैमाने वाले जो बड़े क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं और बड़े क्षेत्रफल को ठीक है, छोटे क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए हम लोग बड़ा पैमाने का उपयोग करते हैं, जिसमें 10 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैमाने के बारे में, कि छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग को दर्शाने के लिए हम लोग बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं और बड़े क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों कथन आपका कैसा है, दोनों कथन गलत है। तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मानचित्र के उपयोग में रंगों पर विचार कीजिए। जो रंगों का उपयोग है मानचित्र में उसका विचार करना है। जल के लिए नीला रंग का उपयोग करते हैं, रेल मार्ग के लिए काला रंग का उपयोग करते हैं और वनस्पति के लिए हरा रंग का उपयोग करते हैं और फलोद्यान के लिए गुलाबी रंग का उपयोग करते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो जल के लिए नीला रंग आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। रेल मार्ग के लिए काला रंग बिल्कुल सही है। वनस्पति के लिए आपका हरा रंग, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 तो तीनों सही है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, फलोद्यान के लिए हम लोग गुलाबी रंग का उपयोग करते हैं, नहीं दोस्तों, फलोद्यान के लिए गुलाबी रंग का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 सही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपका 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कच्चा नक्शा को किस नाम से जाना जाता है। कच्चा नक्शा जो हम लोग बनाते हैं दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है। पहला दिया खाका, दूसरा दिया एटलस, तीसरा दिया मानचित्र और चौथा दिया रेखाचित्र। तो कच्चा नक्शा क्या होता है दोस्तों, जो बड़े पैमाने पर जो आदेश के आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कच्चा नक्शा जो होता है। उसको खाका को भी कच्चा नक्शा बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है खाका को क्या कहा जाता है, कच्चा नक्शा कहा जाता है, ठीक। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों। जो कच्चा नक्शा है दोस्तों, हम लोग रेखा चित्र को कहते हैं। कच्चा नक्शा किसको कहते हैं, रेखा चित्र को कहते हैं, ठीक है। जैसे अंदाज से बनाए जाते हैं, जैसे किसी चीज़ के बारे में कोई आप रेलवे स्टेशन आए, आपको दोस्त आपका घर, आपको दोस्त का घर पता नहीं है, आप ठीक है, आप दोस्त के घर जा रहे हैं या फिर किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तो आपको उसके रास्ते का क्या बोलते हैं, उसके रास्ते का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो आप घर पे या फिर अपने दोस्त से एक नक्शा बनवा लेते हैं। जैसे आदेश किया, आपको यहाँ पे बोलता है कि बस स्टैंड उतरेंगे, वहाँ से आप सीधे आएंगे, निकलेंगे बाहर, उसके बाद फिर आप सीधे 100 मीटर तक चलेंगे, वहाँ पे उसका दाहिना चलना है, बायां चलना है, या फिर वहाँ पे आपको पीओ पोस्ट ऑफिस मिलेगा, फिर रेलवे स्टेशन, उसके बाद फिर यहाँ पे आप दुकान का नाम बता देगा, फिर इस तरह करके आप जहाँ पे भी पहुँचते हैं, तो इस तरह का आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से, आपको एक आदर्श के माध्यम से आपको नक्शा पकड़ा दिया जाता है। तो इसी को हम लोग कच्चा नक्शा के नाम से जानते हैं, जिसको रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक। बड़े पैमाने का आवश्यक है। बड़े जो पैमाना है उसका आवश्यक क्यों, जो पैमाना हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, उसका किसके लिए उपयोग है।
क्यों उपयोगी है। ठीक है, मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए, फिर दिक्सूचक के लिए पैमाना की आवश्यक क्यों है दोस्तों? तो मानचित्र के लिए पैमाना का आवश्यक है। ठीक है, पैमाना जो आवश्यक है किसके लिए? मानचित्र के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। पैमाना क्यों आवश्यक है? मानचित्र के लिए आवश्यक है। मानचित्र पर लाल रंग किससे दर्शाया जाता है? मानचित्र पर जो लाल रंग है वो किसको दर्शाते हैं? पहला दिया पठार, दूसरा दिया जल, तीसरा दिया मैदान और चौथा दिया पर्वत। तो लाल रंग जो मानचित्र पर दर्शाया जाता है दोस्तों वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका पर्वत के लिए दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, मानचित्र पर पीला रंग क्यों दर्शाया जाता है? मानचित्र पर पीला रंग क्यों दर्शाते हैं? पहले दिया पठार, दूसरा दिया जल, तीसरा मैदान, चौथा दिया पर्वत। लाल रंग तो आपका लाल रंग से किसको दर्शाते हैं? आपको पर्वत को दर्शाते हैं। तो पीला रंग किसको दर्शाएंगे दोस्तों? तो पीला रंग से आपको किसको दर्शाएंगे? तो पठार को पीला रंग से दर्शाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पठार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है रेखा चित्र बिना पैमाने पे बनाए जाते हैं। रेखा चित्र बिना पैमाने के बनाए जाते हैं। उसके बाद यह है रेखा चित्र मानचित्र छोटे व बड़े पैमाने की सहायता से बनाए जाते हैं। और तीसरा दिया है खाका छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या कौन सा आपका सही है दोस्तों? तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, रेखा चित्र बिना पैमाने के बनाए जाते हैं, मानचित्र छोटे व बड़े पैमाने की सहायता से बनाए जाते हैं, और खाका छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। हम लोग देखते हैं आपका 2 से तो सही है एकदम बिल्कुल कि मानचित्र छोटे और बड़े पैमाने की सहायता से बनाए जाते हैं। अब 2 सही है तो किन में सही है दोस्तों? या तो फिर ये होगा या फिर ये होगा। उसके बाद फिर ये दोनों आपका कट गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 ये खाका छोटे पैमाने के खाका छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो 3 किस में सही है दोस्तों? तो 3 जो है आपका इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि इनमें से सही है आपका। ठीक है, अगर नहीं जान भी रहे कोई ऑप्शन तो इस माध्यम से आप लोग एलिमिनेशन माध्यम का उपयोग करके आप लोग सही आंसर का निकाल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, डालमा श्रेणी आपका कहाँ है? डालमा श्रेणी कहाँ स्थित है? पहला दिया बंगाल, दूसरा दिया उड़ीसा, तीसरा दिया झारखंड, चौथा दिया बिहार। तो डालमा श्रेणी कहाँ है दोस्तों? तो डालमा श्रेणी के बारे में हम जो बोल रहे हैं वो आपका कौन सा स्टेट में मिलता है? ठीक है, तो डालमा श्रेणी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो आपका कहाँ पे है? ऑप्शन में बताइए दोस्तों, डालमा श्रेणी कहाँ है? तो डालमा श्रेणी आपका झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में कहाँ है? तो झारखंड में जो आपका पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है, आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, वहाँ पे आपको डालमा श्रेणी देखने को मिलता है, झारखंड के लास्ट भाग में। ठीक है, आपका ये जो लास्ट पोर्शन है दोस्तों झारखंड का, तो यहाँ पे जो आपका पूर्वी सिंहभूम क्षेत्रफल है वहाँ पे आपको डालमा श्रेणी मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने मानचित्र से संबंधित 20 प्रश्नों को किया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि आपको 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, और आपको किन प्रश्नों में कठिनाइयाँ हुई तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को एक बार शेयर कर दें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।